बड़ी खबर के साथ। डायरेक्टर ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष 16 जून को रिलीज हुई, जिसके डायलॉग्स को दर्शकों ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और डायलॉग्स राइटर मनोज मुंतशिर को खूब ट्रोल भी किया। अब रिलीज के 23 दिन बाद मनोज मुंतशिर ने माफी मांग ली है। मुंतशिर ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं स्वीकार करता हूं कि फिल्म आदि पुरुष से जन भावनाएं आहत हुई हैं। अपने सभी भाइयों बहनों, बड़ों, पूज्य साधु संतों और श्री राम के भक्तों से मैं हाथ जोड़कर बिना शर्त क्षमा मांगता हूं। भगवान बजरंगबली हम सब पर कृपा करें, हमें एक और अटूट रहकर पवित्र, सनातन और महान देश की सेवा करने की शक्ति दें। मालूम हो कि आदि पुरुष को लेकर हाईकोर्ट भी सेंसर बोर्ड और फिल्म के निर्माता निर्देशक को खरी खरी सुना चुका है, जिसके बाद फिल्म के डायलॉग्स बदल अब थिएटर्स में आदि पुरुष का एडिटेड वर्जन दिखाया जा रहा है। तो फिल्म आदि पुरुष विवाद मामले में मनोज मुंतशिर ने माफी मांगी है, ट्वीट करके उन्हें माफी मांगी है और उन्होंने कहा मैं स्वीकार करता हूं कि फिल्म आदि पुरुष से जन भावनाएं आहत हुई हैं। सभी भाई बहनों, पूज्य साधु संतों और श्री राम भक्तों से मैं हाथ जोड़कर बिना शर्त के क्षमा मांगता हूं। ट्वीट भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी ऋतु जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत कर लेती हूँ। ऋतु, हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगभग 23-24 दिन हो गए हैं आदि पुरुष को लेकर बवाल मचाऊं, खासकर इसके डायलॉग्स को लेकर, लेकिन अब 23 दिन बाद मनोज मुंतशिर जिन्होंने ये डायलॉग लिखे हैं उनने माफी मांग ली है। क्या कुछ हलचल अब देखने को मिलेगी अब सोशल मीडिया में भी, क्योंकि ट्वीट के माध्यम से उन्होंने माफी मांगी है? बिल्कुल संस्कृति, देखिए जैसे ही ये फिल्म रिलीज नहीं उसके पहले पर भी हम चलते हैं। जब इस फिल्म के पोस्टर्स वायरल हुए, सैफ अली खान का जो पहला रावण वाला लुक सामने आया था, उस लुक के साथ सामने आने के साथ ही इस फिल्म का विरोध होना शुरू हो गया था। पहले विरोध हुआ, हालांकि जब फिल्म रिलीज हुई दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट थी इस फिल्म को देखने के लिए कि आखिर आदि पुरुष में ऐसा क्या दिखाया गया है। पहले दिन की अगर हम बात करें, देखिए कलेक्शन काफी अच्छा रहा था, बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में लोग पहुंचे थे और कई अलग अलग बातें इस फिल्म से निकलकर सामने आई, जैसे कि सिनेमाघरों में, थिएटर्स में एक सीट भगवान हनुमान के लिए भी छोड़ी जा रही थी। तो कई ऐसी रोचक बातें भी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस फिल्म का विरोध हुआ, जब इस फिल्म को रिलीज किया गया, इस फिल्म में जिस तरह के डायलॉग्स का यूज किया गया, जिस तरह की लैंग्वेज को यूज किया गया, उससे दर्शक खासा नाराज थे। सिर्फ हिंदू समुदाय ही नहीं बल्कि सभी समुदाय इस फिल्म से नाराज नजर आ रहे थे। खासकर डायलॉग्स को लेकर मनोज मुंतशिर को लगातार लोग ट्रोल कर रहे थे, साथ ही साथ इस फिल्म के निर्माता को, फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत को भी लगातार ट्रोल किया जा रहा था, फिल्म के एक्टर्स को भी ट्रोल किया जा रहा था। यहाँ तक कि हनुमान जी के कैरेक्टर को लेकर भी जिस तरह से बयान सामने आया था मनोज मुंतशिर का कि वो भगवान नहीं थे, भक्त थे, भगवान उन्हें हमने बनाया, इन तमाम बातों को लेकर विरोध किया जा रहा था। लेकिन जब शुरुआत हुई, 16 जून को ये फिल्म रिलीज हुई, तब जो विरोध हुआ उस पर मनोज मुंतशिर का किसी भी तरह का बचाव में ट्वीट सामने नहीं आया। हालांकि ट्वीट ये सामने आ रहे थे, वो अपनी सफाई पेश कर रहे थे, लेकिन माफी नहीं मांगी गई थी। हालांकि जब वो बचाव कर रहे थे, अपनी सफाई पेश कर रहे थे, लोग तब भी विरोध कर रहे थे। लेकिन अब 16 जून के ठीक 23 दिन बाद, यानी कि आज इसे लेकर बीते दिन एक ट्वीट किया गया मनोज मुंतशिर ने और माफी मांगी है, सभी से माफी मांगी है। इसके बाद अगर एक और चीज पर हम नजर डालें तो हाईकोर्ट भी इसे लेकर फटकार लगा चुका है, इसे लेकर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। अब चूंकि माफी मांग ली है मनोज मुंतशिर ने, लेकिन लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं। मनोज मुंतशिर ने जो ट्वीट किया वो भी आपने हमारे दर्शकों को पढ़ के सुनाया कि क्या कुछ उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि वो सभी से माफी मांगते हैं। लेकिन इस ट्वीट पर जो रिट्वीट आ रहे हैं, तो कहीं से भी नजर ये नहीं आ रहा है कि दर्शक उनके इस ट्वीट से खुश हैं या फिर उनकी इस माफी को, इस क्षमा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा ऋतु आपने कि फिलहाल तो उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन अब दर्शक इस माफी को किस रूप में देखेंगे, वाकई में माफ कर पाएंगे या फिर ये भी अब और इनकी माफी भी एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रोल हो जाए। बहुत शुक्रिया ऋतु जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आदि पुरुष की।